मैं प्रेमलता आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो में हम सामाजिक अध्ययन के अति महत्वपूर्ण 25 वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे जो हर प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? हमसे नहीं पूछा गया है, इस बात का खास ध्यान रखेंगे। तांबा, स्वर्ण, चांदी या लोहा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4, लोहा। लोहा का प्रयोग करना नहीं जानते थे हड़प्पा वासी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। कथन ए, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं। कथन आर, वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। ए और आर दोनों सही हैं तथा ए आर का सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सही है किंतु ए आर का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है किंतु आर गलत है। ए गलत है किंतु आर सही है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ये हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं। ये विलुप्त हो गए हैं। वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। ऑप्शन ए भी कथन सही है, कथन आर भी सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है, तो इसके हिसाब से इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ए आर दोनों सही हैं तथा ए आर का सही स्पष्टीकरण है। इसका आंसर है ऑप्शन ए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। और 3, मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? हमें से पूछा गया है किस धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म, ईसाई धर्म। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बौद्ध धर्म से मठ, मंदिर और स्तूप का संबंध बौद्ध धर्म से है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, सबसे पहले पत्थरों पर शिलालेख किस भाषा में थे? प्राकृत, पाली, संस्कृत या ब्राह्मणी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्राकृत भाषा। सबसे पहले पत्थरों पर शिलालेख किस भाषा में थे? प्राकृतिक भाषा में थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, अजंता गुफा कहाँ स्थित है? गुजरात में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में? तो अजंता की गुफा महाराष्ट्र में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, प्राचीन भारत इतिहास का महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत क्या है? हमसे साहित्यिक स्रोत पूछा गया है। फारसी साहित्य, संस्कृत साहित्य, उर्दू साहित्य या हिंदी साहित्य? प्राचीन साहित्य जो है संस्कृत साहित्यिक स्रोत हैं। इतिहास का साहित्यिक स्रोत संस्कृत साहित्य है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। शाहनामा किसके द्वारा लिखी गई है? बाबर, शेख सादी, फिरदौसी, उमर खयाम? तो इसका सही उत्तर है शाहनामा फिरदौसी जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, इतिहास हमारे संपूर्ण भूतकाल का वैज्ञानिक अध्ययन तथा लेखा जोखा है। यह कथन किसका है? डॉक्टर राधाकृष्णन, रेप्सन, प्रोफेसर घाटे या जोन्स? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्रोफेसर घाटे जी का ये कथन है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। हड़प्पा वासी टिन प्राप्त करते थे अफगानिस्तान से, गुजरात से, कर्नाटक से या राजस्थान से? इसका सही उत्तर है अफगानिस्तान से प्राप्त करते थे। हड़प्पा वासी टिन अफगानिस्तान से प्राप्त करते थे।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? सांची, भीमबेटका, अमरावती या बाघ? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 भीमबेटका। से ये भी पूछे जा सकते हैं भीमबेटका किस राज्य में है, तो ये मध्य प्रदेश में है। ये मध्य प्रदेश में है। 11वां, किस स्थान पर मृतक को प्रायः उत्तर की ओर सिर करके दफनाया जाता है? इनामगांव, बुरजहोम, मेहरगढ़, भीमबेटका? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए इनामगांव में प्रायः मृतकों को उत्तर की ओर सिर करके दफनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, नीचे कुछ स्थानों एवं वर्तमान राज्य के नाम दिए गए हैं जहां अनाज और पालतू पशुओं के साक्ष्य पाए गए हैं। चिरांद, कौलडेहवा, बुरजहोम, हारुल। कश्मीर, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार। जैसा कि आप लोग जानते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने का, जैसे एक चिरांद हम जानते हैं बिहार में है, बुरजहोम जो है ये कश्मीर में है। तो पहला का 4, दूसरा का उत्तर प्रदेश, तीसरा का 1, चौथा डी का 3। इसी हिसाब से आप लोग मिला लीजिए। इस हिसाब से इसका आंसर है जिस ऑप्शन में है। यहाँ पर आप ऐसे मिला सकते हैं जैसे चिरांद का बिहार ऑप्शन 4 में दिया हुआ है, तो हम ऐसे मिला सकते हैं। तो ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। नंबर 13, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? बोध गया में, लुम्बिनी में, सारनाथ में या कुशीनगर में? हमसे प्रथम उपदेश पूछा गया, गौतम बुद्ध के द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया था? तो आप सभी जानते हैं कि इसका सही उत्तर है सारनाथ। क्वेश्चन नंबर 14, तृतीय बौद्ध संगति कहाँ पर आयोजित हुई? वत्स, पाटलिपुत्र, कौशाम्बी, कश्मीर। तो तृतीय बौद्ध संगति जो है अशोक के समय हुआ था, ये पाटलिपुत्र में हुआ था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 15, किसे एशिया की रोशनी, द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? महात्मा गांधी को, गौतम बुद्ध को, महावीर को, अकबर को? गौतम बुद्ध को कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 गौतम बुद्ध। सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने थे? सीसा, प्लेटिनम, तांबा या स्वर्ण? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सीसा का। अकबर ने इबादत खाना का निर्माण कहाँ कराया था? आगरा में, फतेहपुर सीकरी में, दिल्ली में, सिकंदरा में? आगरा में। क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गया है तो आप लोग सही कर लीजिएगा। अकबर के शासनकाल में 10 साला बंदोबस्त विकसित करने का श्रेय निम्न में से किसे दिया जाता है? मुजफ्फर खां तुर्काती, अबुल फजल मान सिंह या टोडरमल को? इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 टोडरमल को इसका श्रेय दिया जाता है। हुमायूं नामा किसने लिखा? अबुल फजल, बदायूनी, गुलबदन बेगम? ऑप्शन 4 हुमायूं। तो इसका सही आंसर है हुमायूं नामा जो है गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई, जो
चलिए अगले क्वेश्चन के, खानवा का युद्ध किनके बीच लड़ा गया? खानवा का युद्ध किनके बीच लड़ा गया? बाबर और राणा सागा, बाबर और इब्राहिम लोदी, बाबर और सिकंदर लोदी, बाबर और हयात खां। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बाबर और राणा सागा के बीच खानवा का युद्ध लड़ा गया था। चलिए अगले क्वेश्चन के, कौन सा सूफी संत सम्राट अकबर के दरबार में था? शेख सलीम, शेख नगोरी, ख्वाजा मोइनुद्दीन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है, जैसे कि आप जानते हैं कि इसका सही उत्तर है शेख सलीम। क्वेश्चन नंबर 22, किस हड़प्पा कालीन इमारत को सर जॉन मार्शल ने विश्व का एक अद्भुत निर्माण कहा? बृहद स्नानागार, अन्नागार, सभा भवन या दुर्ग महल? ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन की तरफ, संस्कृत को जिस भाषा परिवार का हिस्सा माना जाता है उसे क्या कहते हैं? भारत आर्य, भारत यूनान, भारत यूरोप या भारत अरब? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भारत यूरोपियन भाषा। संस्कृत को भारत यूरोपियन भाषा परिवार का हिस्सा माना जाता है। चलिए, ऋग्वेद काल में कौन से 3 देवता विशेषकर प्रमुख थे? रुद्र, विष्णु तथा इंद्र, अग्नि, इंद्र तथा सोम, इंद्र, वरुण तथा रुद्र, अग्नि, इंद्र तथा विष्णु? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अग्नि, इंद्र तथा सोम। विद्यापिटक एक ग्रंथ है जो अभिलेखित करता है वैदिक कर्मकांड, जैन धर्म की शिक्षाएं, शिक्षक के मध्य बातचीत, बौद्धों के नियम। तो इसका सही उत्तर है विनयपिटक जो है बौद्धों के नियम का ग्रंथ है। आज की क्लास में हम सामाजिक अध्ययन के 25 अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न किए हैं। आगे का पाठ हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। धन्यवाद। जय हिंद।